अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं उनके पास सोने और चांदी के जो गहने होते हैं तो क्या उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है, उनकी भी ज़कात निकाली जाएगी या नहीं। आज इसी मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो हिदायत फरमाई है उसको बयान करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं अरशद जमाल अशरफ़ी ज़िंदगी में पेश आने वाले छोटे बड़े मसाइल पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। ये गुफ्तगू एक बार आप ज़रूर सुनें और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, औरतों के ज़ेवरात की ज़कात के मसले में शुरू ही से इख्तलाफ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनके ज़ेवरात और सोने चांदी के गहने की ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। चुनांचे सुनने अबी दाऊद की एक हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो आपने मेरी उंगलियों में चांदी की बड़ी बड़ी अंगूठियों को देखा तो पूछा कि अय आयशा, ये क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अय अल्लाह के रसूल, मैंने इनको पहना है ताकि मैं आपके लिए ज़ीनत इख्तियार करूं। तो आपने पूछा कि क्या तुम इनकी ज़कात अदा करती हो। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं। तो आपने फरमाया कि ये तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो इस हदीस से वाज़े तौर पर यह साबित होता है कि हज़रत आयशा ने जो चांदी की अंगूठियां पहनी हुई थीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरतों के जो ज़ेवरात हैं उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसी तरह सुनने नसई और सुनने अबी दाऊद की एक हदीस है कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अपनी बेटी को लेकर आती है। उसकी बेटी ने अपने हाथों में सोने के दो मोटे मोटे कंगन पहन रखे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। तो उसने जवाब दिया कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात से खुशी होगी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन दोनों कंगनों के बदले तुम्हें जहन्नम की आग के कंगन पहना दे। इतना सुनकर उस औरत ने उन दोनों कंगनों को उतार कर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिए और कहा कि ये दोनों अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। तो इस हदीस से भी ये बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ में आता है कि औरतें जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं, सोने चांदी के जो गहने वो पहनती हैं, उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। चौथी सदी हिजरी के हदीस के एक बहुत बड़े शारे अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। वो कहते हैं कि कुरान पढ़ने से इस बात की शहादत मिलती है कि औरतों के ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब होती है। लिहाजा एहतियात इसी में है कि औरतों के ज़ेवरात की ज़कात अदा की जाए। यानी कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में ये बयान किया गया है कि जो लोग सोने और चांदी को ख़जाना बनाकर रखते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। तो इस आयत में मुतलकन सोने और चांदी का जिक्र किया गया है और इस बात का कोई फ़र्क नहीं बयान किया गया है, बल्कि मुतलकन ये कह दिया गया है। तो अब चाहे वो ज़ेवरात हों या ज़ेवरात के अलावा सोने और चांदी हो, तो जिस तरह से भी सोना और चांदी इंसान के पास रखा हुआ है साल भर तक, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लिहाजा औरतों के ज़ेवरात, उनके सोने चांदी के गहने की ज़कात का इनकार करना मुनासिब मालूम नहीं होता। उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।